नमस्कार। अपने बचपन में मैं हर साल 20 मई को, जिस दिन स्कूल की, और उस गांव में हम लोग 20 मई से मतलब 21 मई से 4 जुलाई तक रहते थे। और वो पूरा समय जो है भीषण गर्मी का समय होता था। हमारे जो चाचा जी थे वो जो है गांव में हम लोग साथ में ही रहते थे वहाँ पर। तो 2 बैल थे और 1 गाय थी। और बैल जो है हल जोतने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और गाय जो है दूध देती थी। तो कुल 3 जो है पशुधन था। और घर के पास में एक गड्ढा था। उस गड्ढे में जो है गाय का गोबर और सारा कूड़ा करकट जो भी वेस्ट होता था वो उसमें डाला जाता था। और 3 महीने 4 महीने जब भी फसल की जैसे तैयारी होती है उस हिसाब से उस कंपोस्ट खाद को फिर बैलगाड़ी में लाद के हम लोग खेतों में ले जाते थे और फिर वहाँ वो खाद जो है खेतों में डाल दी जाती थी। तो इस तरह से जो है जो मिट्टी थी खेत की वो जो है रिवाइव होती थी, रिवर्टलाइज होती थी। उसमें जो है जीवन फिर से पनपने लगता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो है ट्रैक्टर की सुविधा आई। गांव के एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर खरीद लिया। अब वो जो है कुछ पैसे लेके ट्रैक्टर से खेत जोत देता था। तो गांव में से धीरे धीरे बैल जो है गायब हो गए। अब बैल के गायब होने से गोबर गायब हो गया। और कूड़े करकट के नाम पे शहर से बॉटल और जो प्लास्टिक के पैकेट हैं वो शहर गांव में घुस आए। तो जो कंपोस्ट खाद थी उसका गड्ढा तो गायब हो गया। अब उसमें ज़्यादातर खाना वाना डाला जाता है। और जो जो कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ, जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ, वो उसकी रिसाइकलिंग ख़त्म हो गई। तो रास्ते भर आपको प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की पॉलीथीन वो सब देखने को मिलेंगे जो रिसाइकिल नहीं होते हैं। और गांव में लोगों ने ट्रैक्टर खरीद रखे हैं तो पशुधन गायब हो गया। पशुधन गायब होने से गोबर गायब हो गया। और जो खेतों की जैविक क्षमता जो है बढ़ जाती थी उस कंपोस्ट खाद से और उस जैविक खाद से, उसकी वजह से गांव की मिट्टी जो है, खेतों की मिट्टी जो है वो खराब हो गई। और अभी तो ये नया प्रचलन शुरू हुआ है, आपको पता है कि जो है फसल के बाद खेतों में आग लगा दी जाती है। मेरे देखते देखते पिछले 30-40 सालों में, अगर मैं एकदम बचपन की बात छोड़ दूं तो भी 30-40 सालों में गांव का जो ये स्वरूप था वो पूरी तरह से बदल गया। पेड़ों की संख्या कम हो गई और पशुधन गायब हो गया धीरे धीरे। और लोग धीरे धीरे शहर की ओर पलायन करने लगे। तो इस तरह से जो है पैदावार पे असर पड़ा और गांव की ज़िंदगी पर असर पड़ा। लेकिन इसका भविष्य क्या है? इसका भविष्य एक्चुअली बहुत ही डरावना है। डरावना मतलब क्योंकि जो ये मिट्टी की क्षमता जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे पैदावार कम होती जाएगी। और जिस तरह से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं उसका एक भारी असर जो है गांव के जीवन पे और पर, क्योंकि जो भी हम लोग खाते हैं, खाते पीते क्या खाते हैं, या तो हम फल फूल अनाज ये सारी चीज़ें खाते हैं या पशुओं को मार के खाते हैं। तो जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी जो भोजन है ये सब कुछ इस धरती से ही आता है। अगर जो है धरती की मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम लोगों की फूड क्वालिटी ख़राब हो रही है। फूड क्वालिटी में जो पोषण क्षमता है वो कम होती जा रही है। और इसकी वजह से जो है हम लोगों के अपने सेहत पे भी असर पड़ने वाला है। कि इस मिट्टी को बचाने की कैसी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और वो कैसे होगा, इसके लिए जो आपको पता है कि राजस्थान जो कि अभी ज़्यादातर मरुस्थल है, वहाँ एक ज़माने में रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे, बड़े पेड़ हुआ करते थे। तो जैसे जैसे मिट्टी से ये जैविक क्षमता जो है मिट्टी की ख़त्म होती जाती है वो मरुस्थल में बदलते जाते हैं। अगर जो है बालू में और मिट्टी में ये फ़र्क हुआ कि मिट्टी में जो है जैविक क्षमता होती है और बालू में नहीं होती है। अगर बालू में भी जैविक क्षमता बहुत बढ़ जाए तो वो भी मिट्टी हो जाती है। तो इसके लिए एक व्यापक सोच की ज़रूरत है और हमें इस पर बातचीत करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए
save soil, save soil. Let us make it happen. दिक्कत यह है कि अभी तक किसी भी देश में 60% जनसंख्या ने इस धरती की लंबी चलने वाली खुशहाली या भविष्य की पीढ़ियों की खुशहाली के बारे में बात नहीं की है। तो यही समय है कि दुनिया के लोग आवाज उठाएं और सरकारों को भरोसा दिलाएं कि वे लंबे समय के लिए नीति बनाने के लिए उनके साथ हैं। देखिए, जब लोग ये चाहेंगे तो ये जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बताइए, क्या ये होगा?